जय माँ अम्बे। मैं आप सभी का जय माँ अम्बे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य के पास में ग्रह जब कोई आता है तो ग्रह कब अस्त होते हैं और अस्त ग्रहों का फल कैसा मिलता है यह बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 9462575291। इस नंबर पर आप मेरे को केवल रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी उस समय पूछ सकते हैं। यही नंबर 9462575291 मेरे व्हाट्सएप का भी है, लेकिन व्हाट्सएप पर कोई अति अर्जेंट सवाल हो तो ही मेरे से संपर्क करें। वैसे जनरल सवाल के लिए रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे को फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में बिल्कुल ना करें। हर ग्रह सूर्य से निश्चित दूरी पर आते ही अस्त हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि सूर्य से कौन कौन सा ग्रह कब कब अस्त होता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सूर्य के दोनों ओर 12 डिग्री या फिर इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। मंगल ग्रह जो है सूर्य के दोनों ओर 17 अंश या इससे अधिक निकट आने पर अस्त कहलाते हैं। बुध ग्रह जो है सूर्य के दोनों ओर 14 डिग्री या इससे अधिक नज़दीक आने पर, समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। किंतु यदि बुध अपनी सामान्य गति की बनिस्पत वक्री गति से चल रहे हो तो वह सूर्य के दोनों ओर 12 डिग्री या इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। गुरु ग्रह जो है सूर्य के दोनों ओर 11 डिग्री या फिर इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। शुक्र जो है सूर्य के दोनों ओर 10 डिग्री या इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। किंतु यदि शुक्र अपनी सामान्य गति की बनिस्पत वक्री गति से चल रहे हो तो वह सूर्य के दोनों ओर 8 डिग्री या इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। शनि ग्रह जो है सूर्य के दोनों ओर 15 डिग्री या इससे अधिक समीप आने पर अस्त माने जाते हैं। राहु केतु छाया ग्रह होने के कारण कभी भी अस्त नहीं होते। उनका जो अस्तित्व है वह अस्त ग्रहों के रूप में ही, छाया के रूप में ही माना जाता है। अब देखते हैं कि अस्त ग्रहों का फल कैसा मिलता है। चंद्रमा अगर अस्त हो, जैसे कि अमावस के 14 के दिन प्राय देखते हैं चंद्रमा अस्त अवस्था का होता है, तो व्यक्ति के जीवन में अशांति बनी रहती है। माँ से संबंध खराब हो जाते हैं, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। यही अस्त चंद्रमा अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ में हो तो व्यक्ति को काफ़ी मानसिक त्रास यानी परेशानियां होती है। एनीमिया, फेफड़ों के रोग, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और अस्थमा जैसे रोग भी हो सकते हैं। अब देखते हैं मंगल ग्रह अगर अस्त हो तो क्या फल देते हैं। मंगल ग्रह जो है साहस और पराक्रम का कारक है। इसके अस्त होने पर साहस में कमी, क्रोध में वृद्धि, छोटे भाइयों से तनाव, भूमि विवाद, नसों में दर्द, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, पत्नी को शारीरिक कष्ट जैसी परेशानियां होती है। यदि मंगल 6वें भाव में पापी ग्रहों के साथ हो या दृष्टि संबंध बना रहा हो तो 6ठे भाव से मंगल का संबंध व्यक्ति को कर्ज में डाल देता है। 12वें भाव में अस्त मंगल व्यक्ति को नशे का लती बना देता है, यानी नशाखोर बना देता है। अब देखते हैं बुध ग्रह का। बुध ग्रह अगर अस्त हो तो व्यापार और वाणी का ग्रह होता है बुध, और अगर बुध यही अस्त हो जाए तो बुद्धि सही से काम नहीं करती, वाणी खराब हो जाती है, गाली गलौज करने वाला, असभ्यता से बात करने वाला जातक बनता है और जातक के विश्वास में बहुत कमी रहती है। शरीर में ऐंठन, श्वास, चर्म रोग और गले आदि के रोग हो जाते हैं। 12वें भाव के स्वामी के साथ अस्त बुध
संबंध बनाने पर नशे का लती या बहुत बड़ा नशाखोर बना देता है। अब देखते हैं गुरु ग्रह अगर अस्त हो तो गुरु ग्रह अगर अस्त हो तो देव गुरु बृहस्पति वैसे तो शुभ ग्रह है, मगर इनके अस्त हो जाने पर गुरु से मिलने वाले शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। गुरु के अस्त होने से संतान उत्पन्न में बाधा आती है, बुजुर्गों को कष्ट होता है, शिक्षा में रुकावट आती है और व्यक्ति नास्तिक हो जाता है। बृहस्पति की अगर अंतर्दशा में अस्त गुरु हो तो लीवर का रोग, टाइफाइड, ज्वर, मधुमेह, साइनस की समस्या, कोर्ट कचहरी आदि से नुकसान, शिक्षकों से मतभेद, पढ़ाई में अरुचि जैसी समस्या जो है पैदा हो जाती है। अब देखते हैं शुक्र ग्रह अगर अस्त हो तो क्या फर्क पड़ता है। शुक्र ग्रह भोग विलास और ऐश्वर्य का कारक ग्रह अस्त होने पर विवाह में समस्या, महिलाओं को गर्भाशय के रोग, नेत्र रोग, किडनी रोग, गुप्त रोग दे देता है। यह चरित्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। राहु केतु से संबंध होने पर मान सम्मान कम कर देता है। अस्त शुक्र छठवें भाव के स्वामी के साथ में संबंध बनाए तो किडनी, मूत्राशय व यौन रोग के विकार देता है। अब देखते हैं शनि ग्रह का। यदि शनि ग्रह जो है अस्त हो तो क्या हो। शनि ग्रह जो है न्याय के देवता माने जाने वाले शनि जो है कर्म प्रधान ग्रह है। इनके अस्त होने पर नौकरी या व्यापार में परेशानी, वरिष्ठ अधिकारियों से अनबन, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, नशीले पदार्थों की लग जाती है, कमर दर्द, पैरों में दर्द, स्नायु तंत्र के रोग हो जाते हैं। अस्त शनि अगर छठवें भाव के स्वामी के साथ में संबंध बनाता है तो रीढ़ की हड्डी में जो है दर्द देता है। अस्त ग्रह का हमने देखा कि फल कैसा मिलता है। अब देखते हैं कि अस्त ग्रह के प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है। अस्त ग्रहों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है तथा कुंडली में किसी अस्त ग्रह का स्वभाव देखने के बाद ही यह निर्णय किया जाता है कि उस अस्त ग्रह को अतिरिक्त बल कैसे प्रदान किया जा सकता है। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है और स्वभाव से उसका फल शुभ है तो उसे अतिरिक्त बल प्रदान करना चाहिए। अतिरिक्त बल देने का सबसे आसान तथा प्रभावशाली उपाय है उस ग्रह के जितनी संख्या में जाप हो उसे संपूर्ण विधि विधान के साथ में जाप करवाना चाहिए। जातक को उस ग्रह विशेष के जाप जो है विधिवत करवा देने से ग्रह को अतिरिक्त बल मिल जाता है। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अस्त है और स्वभाव से उसका फल अशुभ है तो उसे अतिरिक्त बल प्रदान करना चाहिए। बल देने के लिए रतन का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। भले ही वह ग्रह कितना ही बलहीन हो, अतिरिक्त बल देने का सबसे आसान तथा प्रभावशाली उपाय उस ग्रह के जितनी संख्या में मंत्र हो उसके डबल संख्या में संपूर्ण विधि विधान से जो है रूप से विधिवत रूप से जाप करवाना। बीज मंत्र अथवा वेद मंत्र उस ग्रह के मंत्र का निरंतर जाप करने से या उस ग्रह के मंत्र से पूजा करवाने से ग्रह को अतिरिक्त बल तो मिलता है और साथ ही उसके स्वभाव में परिवर्तन भी आता है। उसका स्वभाव अशुभ से शुभ फल देने वाला बन जाता है। यह था आज के वीडियो में ग्रह कब अस्त होते हैं और अस्त ग्रहों को कैसे बलवान किया जाता है या कैसे बल दिया जाता है की जानकारी। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से जुड़े मैं आपको और अधिक ज्योतिष के अलावा की जो सारी बातें हैं वह सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। धार्मिक, आध्यात्मिक और परावैज्ञानिक, परामनोवैज्ञानिक सब तरह की बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे इस चैनल से जुड़े। कल मैं आपको और कुछ नई जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।